आज की हमारी टैली की सेकंड लेक्चर है। तो इस क्लास में हमने सीखना है कि एक कंपनी में हम पैसे कैसे इंदराज करते हैं 5 लाख रुपया। तो आते हैं यहाँ पर, हमने एक कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट करनी है 5 लाख रुपए की, यानी कि जब कंपनी स्टार्ट हुई तो उसके अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपया पड़ा हुआ था। यहाँ पर देखना है हमने कि अकाउंट की नेचर क्या होगी। तो अकाउंट की नेचर होगी कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मतलब यहाँ पे जस्ट मैंने एक बताने के लिए कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या होती है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आपको मेरे ख्याल में बताया मैंने भी है कि कंपनी में जब हमने कोई उसका पहला खाता खोलना होता है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर कंसीडर करेंगे। जो टैली के अंदर जो नेचर है इसकी ओरिजिनल वो किसके नाम से है, वो कैपिटल अकाउंट के नाम से। 5 लाख रुपये हम इसमें ऐड करेंगे। जो मेन चीज़ है, जो इसमें सबसे टफ चीज़ है वो ये चीज़ मत समझना है कि ये क्या चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है डी आर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड और CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब जितना भी टैली है वो DR और CR की बेस पर खड़ा हुआ है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपको टैली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट रखा हुआ है कॉन्ट्रा। व्हाट इज़ द मीनिंग इज़ द कॉन्ट्रा। तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि हम कंपनी का पहला खाता कैसे खोलते हैं, जिसमें हम कंपनी के अंदर 5 लाख रुपया इंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पे। यहाँ पर हम जाते हैं वाउचर्स में। देखिए अभी हम सिर्फ अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, तो अकाउंट्स का में हमने सिर्फ खातों को देखना होता है, इन्वेंट्री डिस्कस नहीं करनी होती। मैं क्रिएट में जाता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ हमने अकाउंट्स का भी हम काम कर रहे हैं, यानी कि जिस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं हम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें पैसों का लेन देन के लिए हमें इसको यूज़ करना है। इन्वेंट्री हम बाद में डिस्कस करेंगे और इसलिए हम सिर्फ अभी अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट्स में जो पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो होता है वाउचर। मैंने देखें वाउचर पर क्लिक कर दिया और देखें यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की नेचर्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली नेचर क्या है। पहली नेचर है कॉन्ट्रा। व्हाट इज़ द मीनिंग इज़ अ कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का लिए मैंने देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कॉन्ट्रा क्या होती है। देखिए अगर आप अपने अकाउंट खाते में 5 लाख रुपया ऐड करें तो उसके बाद उसे हम कॉन्ट्रा कर देंगे। अब कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अमाउंट सेम रहेगी लेकिन वो 2 अलग अलग खातों में चली जाएगी। पहला वो किस में जाएगी, वो जाएगी हमारे अकाउंट में जाएगी, बैंक अकाउंट में जाएगी, इन बैंक अकाउंट, इन बैंक अकाउंट। जबकि ये हमारे पास बाई कैश, हमारे पास नेट कैश के तौर पे रहेगा, यानी कि हमारे पास रहेगा 5 लाख रुपया ही, लेकिन किस सूरत में रहेगा, 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जिसमें पहले नंबर पे आता है हमारे पास बैंक अकाउंट और दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास कैश अकाउंट। तो पहले हम बनाते हैं कैश अकाउंट। और आपको कॉन्ट्रा के बारे में आई होप सो समझ में आ गई होगी कि हमारे पास पैसे सेम रहते हैं, बैंक से पैसे हमारे पास और हमारे पास से पैसे बैंक में, यानी कि हमारे पास का मतलब ये है कि 2 लाख रुपया बाई कैश या फिर 3 लाख रुपया बाई इन बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेम ही पैसे रहते हैं। तो कॉन्ट्रा में हम इस तरह की एंट्री डालेंगे। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा समझ में आ गया हो। पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, जब हमें बिजनेस में, आपको पता बिजनेस 2 चीज़ों पे खड़ा होता है, बिजनेस स्टॉक इन और स्टॉक आउट, या फिर पेमेंट इन या फिर पेमेंट आउट। तो पेमेंट का मतलब होता है किसी को अदायगी देना। तो किसी को जब हम पैसे देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी चीज़ को, किसी क्लाइंट को पैसे दे रहे हैं, यानी कि किसी वेंडर से हमने सामान ख़रीदा था, उसके एवज जब पैसे देंगे तो उसके लिए हम उसको इस वाले खाते में नोट करेंगे। इसी तरह हमारे पास रिसिप्ट का मतलब होता है कि आपके पास पैसे आए, तो अगर आपके पास पैसे आ रहे तो उसे हम लिखेंगे रिसिप्ट में। पेमेंट का मतलब होता है पैसे देना और रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे मौसूल करना। जर्नल का मतलब क्या होता है, आपको जर्नल का मतलब होता है फिक्स एसेट्स। लेट्स सपोज ऐसी अशिया की डेटा एंट्री हमने अगर डालनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेयर मैंने परचेज़ की, लेकिन बिजनेस में चेयर ना तो सेल हो रही है, ना तो उसकी मैंने ना तो हमने उसके पे ना उसको बेचना है और ना ही उसको ख़रीदना है। तो इसलिए ऐसे अखराजात बिज़नेस के अंदर जो उनसे ना गैर ज़रूरी अखराजात होते हैं तो उसको हम किस में नोट करेंगे, उसे हम जर्नल में नोट करेंगे। अकाउंट्स में इसको कहा जाता है फिक्स एसेट्स। इसे भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। और यहाँ पर देखें 2 चीज़ें और यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कि एक सेल है और एक परचेज़। तो थोड़ी देर पहले तो हमने डिस्कस कर दिया, एक रिसिप्ट का मतलब, पेमेंट का मतलब होता है पैसे आना और रिसिप्ट का मतलब होता है
यानी कि पैसे आना। इनकम को बोलते हैं रिसिप्ट, और पेमेंट को मतलब बोलता है अदायगी, देना पैसे। लेकिन सेल का मतलब क्या होगा? सेल का मतलब होगा, यहाँ पर हम इस चीज़ को लेंगे कि हमने किसी को सामान बेचा लेकिन उधार में बेचा, तो उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। और परचेज़ का मतलब ये है कि हमने किसी से सामान ख़रीदा लेकिन उधार में सामान ख़रीदा। तो आई होप सो आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो गया होगा कि जब हम सामान बेच रहे होते हैं तो उस वक़्त इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है कि अगर हमने वो चीज़ बेच रहे हैं तो उसको हमें पैसे मौसूल हुए कि नहीं हुए। अगर पैसे मौसूल नहीं हुए तो हमें उसको किस में नोट करेंगे? उसे सेल में नोट करेंगे, और उसके बाद हम उसको रिसिप्ट में डालेंगे। जब हमें पैसे मौसूल हो जाएंगे फ़र्ज़ी तौर पर, तो फ़र्ज़ी अदायगी का मतलब यह है, फ़र्ज़ी मौसूल पैसे को अदायगी बोला जाता है। सॉरी, फ़र्ज़ी मौसूल का मतलब है कि पैसे जब आपको मिल जाते हैं फ़र्ज़ी तौर पर तो उसे आप रिसिप्ट में लिखेंगे। अगर आपने उधार किसी के साथ कर दिया है तो उसको सेल में लिखेंगे। परचेज़ का मतलब ऐसे है कि आपने किसी से सामान उधार ख़रीदा तो उसको सबसे पहले परचेज़ में नोट करेंगे, और जब इसको फ़र्ज़ी तौर पर पैसे अदा करेंगे तो उसे हम पेमेंट में लिखेंगे। ये आगे जाके हम इसमें मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। अभी के लिए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा? उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पर रिसिप्ट में, क्योंकि हमारे पास जो नेचर है, रिसिप्ट का मतलब ये कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। अब ये किसकी तरफ से पैसे आ रहे हैं? ये मालिक हमें पैसे दे रहा है। हम यहाँ पे उसका नाम भी उसका भी जिक्र करेंगे। अच्छा, इस वक्त जो आपके पास जो अभी स्क्रीन ओपन हुई है, ये सिंगल एंट्री मोड है। इसका मोड हम चेंज करेंगे। तो मोड कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज मोड है। आप इसकी शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो देखो लिखा हुआ है सिंगल एंट्री मोड। हमने इसको सिंगल एंट्री मोड के बजाय हम इसे क्या कर देंगे? डबल एंट्री मोड। जब डबल एंट्री मोड पे क्लिक करेंगे तब ही आपके पास ये डेबिट का और क्रेडिट वाले ऑप्शन आएंगे, अदरवाइज़ ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा क्लिक कर दिया तो देखिए मेरे पास टू और बाय लिखा हुआ आ रहा है। देखिए टू और बाय तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा मेरे पास डेबिट और क्रेडिट? तो उसकी रीज़न यह है कि हमें यहाँ पर एक और सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे हमने इसको DR और CR के ऊपर हम क्या कर देंगे? यहाँ पर इसे यस कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे? यस। इसके लिए हम इसे करेंगे यहाँ पर यस, और यहाँ पे हम आके इधर भी लिखते हैं यस। ठीक है, 2 चीज़ों पर मैंने इन्वेंट्री और इस पे, क्योंकि हमने ना इसकी सप्लाई को भी हमने आगे जाके देखना है, अभी नहीं करना लेकिन आगे जाके देखना है। अब हमने यहाँ पे से एक्सेप्ट के बटन पर भी क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास CR और DR आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि अब मैंने पहले एंट्री डाली तो यहाँ पर नंबर 1 लिख देंगे, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पे डेट हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एजुकेशन मोड है। टैब प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे पास CR आ गया। CR और DR समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको CR और DR समझ में नहीं आएगा तो उसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर ही आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब इसकी बेस जो सी है वो सारी इसी पर ही खड़ी हुई है। तो CR का मतलब यहाँ पे होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, और DR का मतलब होता है यहाँ पर डेबिट रिकॉर्ड। CR का मतलब ये होता है पैसे आना, यानी कि CR इज़ अ स्टैंड फॉर, हम यही लेंगे कि पैसे आ रहे हैं किसी खाते में, और किस खाते में आ रहे हैं इसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ना तो हमारे पास यहाँ पर CR नहीं बना हुआ, तो हम यहाँ पे से करेंगे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+C। ये आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई किसी का अकाउंट नहीं बना होता तो उसके लिए आपको क्या शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है? Alt+C। मैं यहाँ पे क्या बटन प्रेस करने लगा हूँ? Alt+C। तो देखिए हमारे पास एक बंदे का खाता खुल गया। मैं ये मालिक का नाम यहाँ पर लिखूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखता हूँ जी मिस्टर अब्दुल्ला। मिस्टर अब्दुल्ला में आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर कैपिटल आपको अकाउंट नज़र आ रहा है, आपने यही अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी अकाउंट लिखे हैं। देखो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी मिलेगा, आपको आगे जाके देखेंगे, देखो नजर है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही मिलेगा। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है सरमायाकारी। एक इंसान है, उसने अपने बिजनेस में पैसों को खर्च करना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लगा सकते हैं और कैपिटल अकाउंट भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ अखराजात के लिए तौर पर यूज़ की जाएगी, तो इसलिए हम इसे कैपिटल अकाउंट लगाते हैं। यहाँ पे इस बंदे का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि 6th रोड रावलपिंडी। ठीक है, टैब प्रेस करके
इससे नीचे आ जाएंगे, कंट्री नेम पाकिस्तान, पिन कोड अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इनवाइस बनाएंगे तो इसलिए यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये लिख लिया और मेरे पास मैं यहाँ पे वाई भी अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वाई प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास पहला खाता बन गया। अब ये कितने पैसे हैं हमारे पास है ये 5 लाख रुपया। मैं इधर 5 लाख रुपये डाल देता हूँ। मैंने 10 इधर यहाँ पे 5 लाख रुपये डाल दिया। अब नीचे वाले ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस हो गया अब्दुल्ला के खाते में हमारे पास से कितने पैसे आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं 5 लाख रुपया। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने से बाई कैश पे लेना है। तो अब ये उस बंदे से हाथों से निकल के ये चीज़ अकाउंट ऑफिसर के पास आ गई या फिर अकाउंट मैनेजर के पास आ गई। जब ये अकाउंट मैनेजर के पास आती है तो वो शो हो रही होती है हमारे कैश में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाई कैश का मतलब ये है कि आपके पास एक कैश मौसूल हो गया। मैं इसे टैप प्रेस करूँगा, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर जिस बंदे ने इसको मौसूल किया उस बंदे का नाम लिखता हूँ कि जिस बंदे ने ये, तो मिस्टर अब्दुल्ला ही है, इसका मैनेजर है। तो मैंने क्या कर दिया, टैप प्रेस कर दिया। वो कह रहा है एक्सेप्ट, तो हमने इसे यस प्रेस कर दिया। इस तरह से हमारे पास पहली एंट्री हो गई कि हमने इसका वाउचर बनाना कैसे है। हमारे पास पहली एंट्री होगी। हम इसकी एंट्री को चेक कैसे करेंगे, स्केप के प्रेस करके हम बाहर आ गए। हमने कैसे चेक करना कि ये हमारी बैलेंस शीट क्या है। देखो सामने लिखा हुआ है बैलेंस शीट, इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आएगा कि जी आपके पास एसेट्स कितने के पड़े हुए हैं, 5 लाख रुपए के एसेट्स पड़े हुए हैं और लाइबिलिटीज़ भी आपके पास कितनी पड़ी हुई है, कैपिटल अकाउंट में आपके पास कितने पैसे शो हो रहे हैं, वहाँ पर भी आपको 5 लाख रुपये शो हो रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि हमारे पास पैसे आ गए, मालिक ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि आपने पैसे 3 लाख रुपए पैसे अकाउंट में डालें। तो अकाउंट्स में कैसे डालेंगे, और 2 लाख रुपए आपके पास बाई कैश हर वक्त रहेगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इस एंट्री को कैसे पास करेंगे। तो पहले तो हमने सीख लिया कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कि खाता कैसे बनाया जाता है। और कॉन्ट्रा का मतलब मैंने पहले समझा दिया था कि कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है कि हमारे पास 5 लाख ही रहेंगे, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आएंगे, हमारे पास से पैसे ट्रांसफ़र होकर बैंक में जाएंगे। इस तरह के ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा। तो आए एक कॉन्ट्रा भी डाल देते हैं। यहाँ पर हम वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रा वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे हमें नेचर डिसाइड करनी होती है कि हमने किस नेचर के अंदर डेटा एंट्री डालनी है। अब कॉन्ट्रा करना है, मैं कॉन्ट्रा पे क्लिक करूँगा तो देखो कॉन्ट्रा पे लिखा हुआ है CR। CR का मतलब ये है कि किस खाते से पैसे जाएंगे। तो हमारे पास CR का मतलब यहाँ पे होगा जाना और DR का मतलब होता है आना। तो CR का मतलब होगा जाएंगे, बाई कैश जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपये मेरे पास है। 5 लाख रुपये में से कितने पैसे जा रहे हैं, 3 लाख रुपए मेरे पास से जा रहे हैं। तो उसका मतलब है कि मेरे पास बैलेंस में कितने रह गए। देखें अब यहाँ पे मुझे बैलेंस भी शो कर रहा है। कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है यार, इस सॉफ्टवेयर पे मुझे काम करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसी वजह से देखो 3 लाख रुपये इसमें से निकालेंगे तो गए, तो बकाया कितने रह गए हमारे पास, 2 लाख। DR का मतलब है कि इसको किस खाते में नोट करेंगे। तो उसे दोबारा हमने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट बनाएंगे। मैं ये बनाता हूँ यहाँ पर एक HBL बैंक, या फिर लिखा लेता हूँ जी अपना ये ना बैंक अकाउंट बना लेता हूँ। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए मैं HBL बैंक अकाउंट बनाऊँगा। तो मेरे पास नया खाता कैसे बनता है बताएंगे आप मुझे। तो नया खाता बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या प्रेस करना पड़ेगा, Alt+C। मैं Alt+C प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बैंक अकाउंट बनाऊँगा। बैंक अकाउंट है मेरे पास HBL बैंक अकाउंट। टैप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा, अंडर का मतलब है क्या, आपको कौन सा खाता बनाना है। तो हमें यहाँ पे अभी बनाना है बैंक अकाउंट। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इस पे भी क्लिक कर दें, कोई इशू नहीं। ये वाली भी बैंक अकाउंट है, ये भी बैंक अकाउंट है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इस वाले बैंक अकाउंट पे क्लिक करें ताकि, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमसे पूछेगा कि कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। टैप प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पे बैंक का कोड क्या है, तो मैंने यहाँ पर बैंक का कोड डाल दिया, ठीक है ना। बाकी भी चीज़ें हम डाल सकते हैं इसमें। देखो स्विफ्ट नंबर ना ही डालें, बैंक अकाउंट नंबर ना ही डालो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं वापस ऊपर वाले ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ से इसे रेज़ कर देता हूँ। मैंने इस वाले एरिया को रेज़ कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ब्रांच नंबर क्या है जी, 6th रोड, ब्रांच नंबर 6th और रोड डाल देते हैं। मैं आगे आ जाता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन आप डाल सकते हैं तो डाल दें, नहीं डालनी तो कोई फ़ायदा नहीं है। रोड RWP मेन चीज़ है, आपको मेन चीज़ समझ में आना कि उसको डालना कैसे। मैं टैप प्रेस करके देखो आगे जाता जा रहा हूँ।
और यहाँ पे आखिर में मैंने से क्या प्रेस करूँगा, UI पे क्लिक करेंगे तो यस। तो मैंने अपने खाते के अंदर एक रिकॉर्ड बना लिया कि जी मैंने 3 लाख रुपया मैंने उसको निकाल कर HBL बैंक में डाल दिया। ये किस बंदे ने डाला है, नरेशन में हम उस बंदे का नाम भी लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे वो बता भी रहा है कि 3 लाख रुपया कैश जा रहा है, किधर जा रहा है जी, बैंक का नाम लिखेंगे जी HBL। तो यहाँ पे आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, पर मैं से ऐड नहीं करता, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है जी, नॉट कीपेबल मैंने नहीं लिखना था। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर। तो मैंने ये लिखा जी, शॉर्ट में लिख दिया AC स्पेस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर ने ये एंट्री पास की है और Y प्रेस करेंगे तो ये यस हो गया। अब जाकर इसके खाते को जाकर देखते हैं तो देखो नज़र आया। कैसे चेक करेंगे, तो अभी तक हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे। देखो बैलेंस शीट में ये 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए शो करेगा, इधर भी 5 लाख रुपए, इधर भी 5 लाख। इस पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो देखो अभी भी मेरे पास मिस्टर अब्दुल्ला ने ये एंट्री का खाता निकाला। देखो नज़र आया, उस पर क्लिक आगे क्लिक करेंगे तो देखो वो एक ही डेट हमें शो कर रहा है। मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो आगे से नज़र आया है कि एक और हमें एंट्री दिखा रहा है। तो उस पर क्लिक करते जाएंगे, आगे से वो बताता रहेगा। वो बता रहा, अभी हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास अभी भी वो कैश की सूरत रह गई है, वो रह गई है, बैलेंस अभी आपके पास रह गया है 2 लाख रुपया। जबकि आपने अपने खाते में कितने पैसे डाले थे, पहले 5 लाख रुपये बाई कैश डाला था, लेकिन अभी वो बकाया में कितना रह गया, 2 लाख रुपये। तो इस ऑप्शन से मैं बाहर आने के लिए मैंने देखो एस्केप प्रेस करके अपने डैशबोर्ड में वापस आता हूँ। यहाँ पे आप एक और चीज़ भी चेक कर सकते हैं कि डे रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको डी प्रेस करेंगे। देखो डी प्रेस करेंगे तो वो इस वाले ऑप्शन में जाएगा, डी प्रेस करेंगे तो इस वाले ऑप्शन में जाएगा, और दोबारा से डी पे क्लिक करने पे आप डे बुक पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वो देखो वो बता रहा है कि जी आपने 3 लाख रुपये कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 लाख रुपये का आपने अब्दुल्ला से पैसे लिए और 3 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये देखो ये मुझे केस हिस्ट्री दिखा रहा है। कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है और पावरफुल है। तो आई होप सो आपको आज की क्लास में समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कॉन्ट्रा खाता किस मकसद के लिए बनाया जाता है। आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी।